हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, कल के दिन यहाँ पे 10:30 बजे स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। ज़रूर इस वीडियो को देख लेना। अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कल 10:30 बजे खास करके बिगनर लोगों के लिए भी कल का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे वापस बात होने वाली है एक ही शेयर के बारे में, जिससे ज़्यादा जिससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेरीज भी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछे जा रही है। और दोस्तों, उस शेयर का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। यस दोस्तों, रिलायंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कल के दिन भी हम लोग को अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला था। एजीएम चालू ही थी, उसी के साथ साथ एजीएम खत्म हो गया, तो आज के दिन एक्साइटमेंट थी कि शुरुआत कैसे होगी एंड क्या यहाँ पे वो सस्टेन रह पाएगा कि नहीं। बट अगर हम लोग आज के दिन की भी बात करें तो आप देख सकते हैं लगभग 2.25% की गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। सो एज यूजुअल, कोई भी स्टॉक कभी भी गिर जाता है तो आप सभी लोगों को पता है कि कमेंट्स आना शुरू हो ही जाएंगे कि क्या हम लोगों ने अभी एग्जिट कर लेना चाहिए। इतना एक होप था हम लोगों के पास कि एजीएम में कुछ अच्छी खासी यहाँ पे खबर आएगी, बट एजीएम खत्म हो जाने के बाद ऐसा तो कुछ देखने को हम लोग को नहीं मिला है। सो दोस्तों, अगेन कुछ आप लोगों के सामने में फैक्ट्स रखना चाहूँगा, कुछ पॉइंट्स रखना चाहूँगा ऑब्वियसली। सो इसके ऊपर आप लोग अपना भी डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। सो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आप मेरे पिछले 2 वीडियो रिलायंस से रिलेटेड देख सकते हो। वहाँ पे मैंने हर वीडियो में एक पॉइंट को जरूर कवर किया एंड वो है पिछले 10 साल के एजीएम का रिकॉर्ड। एजीएम कभी भी अगर आप लोग देखोगे, रिलायंस के शेयर में हम लोग को यूजुअली गिरावट ही मैक्सिमम टाइम होते हुए देखने को मिली है एंड रीज़न बहुत ही कॉमन है कि एक ओवर एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई जाती है कि एजीएम में ये चीज़ें हो सकती है, वो चीज़ें हो सकती है एंड जब चीज़ें होती नहीं है तो एक्सपेक्टेशन ब्रेक होता है, तो प्रॉफिट बुकिंग देखना एक मामूली सी बात है। ये इसके पहले भी हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी है। बट स्टिल मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूँ, मैं अगेन कह रहा हूँ, ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्री की जो एजीएम थी उसमें एक पॉइंट बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि शायद से सऊदी अरब की डील से रिलेटेड फाइनल डिसीजन सामने आएगा, बट फाइनल डिसीजन तो अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि अगर हम लोग बात करें, मुकेश अंबानी ने सऊदी अरब की जो चेयरमैन है उनको अपने बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह यहाँ पे दे दी है, तो इससे हम लोग को इनडायरेक्टली तो मैसेज मिल चुका है कि बाय द एंड ऑफ 21 ये तो डील हम लोग को कंप्लीट होती हुई देखने को मिल सकती है। सो सबसे पहले अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि सऊदी अरब की डील यहाँ पे कोई कैंसिल होगी, तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इसके चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि अगर ये डील कैंसिल करनी होती तो ऑब्वियसली चेयरमैन क्यों इनके बोर्ड में आएंगे। तो आप लोग उस चीज़ को हाँ पकड़ कर ही चलिए। हाँ, एक पॉइंट जरूर है कि इसके लिए जो एक्सपेक्टेड डेट थी वो एजीएम परफेक्ट मानी जा रही थी, बट फिलहाल तो हम लोग को ऐसा होते हुए देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में, तो यहाँ पे सबसे खास बात जो हम लोगों को यहाँ पे इस एजीएम में देखने को मिली थी वो थी, रिलायंस ने एक सरप्राइज दिया था, वो था ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड। ग्रीन एनर्जी मतलब कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि अदानी ग्रीन एनर्जी कैसा कंपटीशन हम लोग को यहाँ पे अभी होते हुए देखने को भी मिल सकता है। हालांकि डायरेक्टली कंपटीशन स्टार्ट नहीं होगा, अभी तो इनिशियल स्टेज में, बट फ्यूचर में सारी चीज़ें हम लोग को देखने को भी मिल सकती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि रिलायंस इंडस्ट्री की जो एजीएम थी उसमें से अगर सबसे एक कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो उसके ऊपर भी अभी मैं यहाँ पे आना पसंद करूंगा, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि आने वाले समय में रिलायंस इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। मैं अगेन कहना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें मैं जो आप लोगों को बताता हूँ वो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। बहुत ज़्यादा रिटर्न्स अगर हम लोग बात करें तो इन्वेस्टमेंट में ही हम लोग को देखने को मिलते हैं। डेली बेसिस के ऊपर एंट्री एग्जिट अगर आप करते रहोगे तो बहुत ही कम पैसा आप लोगों को मिलता है। आप सभी लोगों को ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ। सो अगर रिटेल आर्म की मैं बात करूँ रिलायंस की, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है रिलायंस रिटेल, एंड उससे ही सबसे ज़्यादा अभी उम्मीद यहाँ पे लगती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड खुद ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री ने है कि जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, उन्होंने यहाँ पे दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो अभी इस वक्त की एजीएम जो कल कंडक्ट यहाँ पे हुई थी उसमें से सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, रिलायंस रिटेल टू ग्रो एट लीस्ट 3 times इन अपकमिंग 3 to 5 years। एंड ये सारी बातें मुकेश अंबानी ने यहाँ पे बोली है। सो अगेन बहुत बड़ा डिस्क्लेमर ऑब्वियसली मैं देना चाहूँगा कि रिलायंस इंडस्ट्री मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट जरूर है। अगर आपको लगता है कि मैं चीज़ें बड़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ तो कंप्लीटली आप इस वीडियो को इग्नोर कर सकते हो। बट मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे रिलायंस के रिटेल आर्म को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि एक हम कह सकते हैं कि रिलायंस का रिटेल बिजनेस बहुत ही जोरों शोरों से हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो 2 लाख एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी रिलायंस रिटेल यहाँ पे जनरेट कर चुका है एंड आने वाले नेक्स्ट 3 to 5 years में 10 लाख तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की वो बात यहाँ पे कर रहे हैं। सो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने जरूर यहाँ पे कंसिडर करने चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिलायंस ने जो पॉइंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, मुकेश अंबानी जब भी एजीएम में कुछ पॉइंट्स रखते हैं तो उससे रिलेटेड हम लोगों को फुलफिलमेंट देखने को मिली है, खास करके नेट डेट फ्री होना। आप सभी लोग पता है रिलायंस के ऊपर 1 लाख
करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा था। एंड अभी भी अगर आप देखोगे बैलेंस शीट में कर्जा देखने को मिलेगा, बट अभी वो नेट डेट फ्री हो चुके हैं। नेट डेट फ्री मतलब इतना पैसा उन्होंने कलेक्ट कर लिया कि कल जाके वो पूरा का पूरा अमाउंट पे करके खुद को डेट फ्री कर सकते हैं, बट ऐसा कोई करता नहीं है। बहुत सारे उसके डिसएडवांटेज भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आप लोगों को यहाँ पे अंदाजा लगना चाहिए कि आने वाले अभी नेक्स्ट 3 से 5 साल रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे एक बहुत बड़ी जंप के लिए यहाँ पे ट्राई करने वाला है। एंड खुद मुकेश अंबानी ने ही एजीएम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है कि आने वाले ये जो 3 से 5 साल रहेंगे, रिलायंस आप लोगों को वर्ल्ड के जो टॉप 10, यस दोस्तों, वर्ल्ड के जो टॉप 10 रिटेल बिजनेसेस है उनमें आप लोगों को रिलायंस रिटेल भी देखने को मिल सकता है। अभी होगा नहीं होगा ये तो उनके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, बट जिस तरीके से रिलायंस ग्रो यहाँ पे कर रहा है, रिटेल आर्म की मैं बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी मैं वर्ल्ड के टॉप 10 की अगर बात करूँ तो आप लोग देख सकते हैं इसमें वॉलमार्ट भी आता है, अमेजॉन भी आता है, राइट। अलीबाबा भी आप लोगों ने सुना होगा, चाइना के जो जैक मा है उनकी भी कंपनी है। तो ऐसे बहुत सारे पॉपुलर कंपनी है, बट अभी तक हम लोग को एज सच कोई इंडियन कंपनी देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। सो हम लोग जरूर यहाँ पे कह सकते हैं कि रिलायंस रिटेल यहाँ पे कोशिश कर रही है कि यहाँ पे टॉप 10 में आने से रिलेटेड, एंड अगर वो ऐसा टॉप 10 में आना चाहते हैं तो उसके लिए उनको बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ने वाले हैं। सो ये पॉइंट एक ज़बरदस्त था जो मुझे यहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है यहाँ पे, जो कि मैं ज़रूर यहाँ पे नोट करना चाहूँगा। सो दोस्तों, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि टाटा मोटर में अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो, अगर कोई भी शेयर खरीदते हैं टाटा मोटर के एज अ इन्वेस्टर, तो मैं हमेशा आप लोगों को बताता था कि कम से कम आपको 3 साल देना पड़ेगा, क्योंकि उनके मैनेजमेंट ने भी ये टाइम मांगा है कि आप निवेश कर रहे हो तो 3 साल दीजिए, क्योंकि हमारे ऊपर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कर्जे का वो हम लोग सॉल्व कर देंगे। वैसे अभी रिलायंस की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो कि शायद से 3 से 5 साल के लिए अगर आप लोग यहाँ पे एंटर करते हो तो यहाँ पे आने वाले समय में आप लोगों को इसका फ़ायदा यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि उसी के दिशा में यहाँ पे इनके कदम हम लोगों को देखने को भी मिल सकते हैं। सो इस पॉइंट को आप लोगों ने निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर ऑलरेडी हो या फिर अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो ये चीज़ें देख के ही आप लोगों ने कैलकुलेशंस करनी चाहिए। ऐसे हवे में निवेश नहीं किया जाता, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे बोल चुका, वरना वो स्टडी नहीं होगी, वो एक तुक्का होगा, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे देखनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रिलायंस के जो जियो आर्म की, तो ये भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर इस वक्त के अगर हम लोग जियो के कस्टमर्स की बात करें तो ऑब्वियसली बीच में हम लोग को हैट्रिक होते हुए देखने को मिली थी एयरटेल की। किस बात के लिए? कि उन्होंने लगातार जियो से भी ज़्यादा कस्टमर एक्वायर किए थे। इस वक्त की बात करें, जियो ने थोड़ा बहुत कमबैक यहाँ पे किया है। सो ये तो टग ऑफ वॉर है जो कि इन दोनों मोनोपोली के बीच में चलने ही वाला है। वोडाफोन तो बहुत ही पीछे हम लोग को देखने को मिलता है। सो ये सारी बातों को अगर आप लोग जोड़कर देख लो तो डेफिनेटली रिलायंस की अगर हम लोग बात करें तो अभी भी मुझे ऐसा कोई ऐसी गड़बड़ी वाली कंपनी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। आप सभी लोगों को पता है हम लोग इन्वेस्टर है, बहुत पुराने समय से कंपनीज को होल्ड करना पसंद करते हैं, क्योंकि 10-20% कमा के ज़्यादा कुछ होता नहीं है। हम लोग को ज़्यादा रिटर्न्स कमाने पड़ते, तब जाके आप लोगों के लाइफस्टाइल में कोई बदलाव यहाँ पे आ सकता है। सो रिलायंस जियो की भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। रिटेल तो और भी बड़ा यहाँ पे मतलब ग्रो होने की बात हो रही है। एंड O2C बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो सऊदी अरेमको की डील के बाद तो वहाँ पे भी हम लोग को एक ज़बरदस्त मूवमेंट आते हुए देखने को भी मिल सकती है। सो दोस्तों, पूरा बात बताने का मकसद क्या है कि इन द केस आपके पास रिलायंस रहेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहो तो कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। हालांकि मैं अगेन एंड अगेन कहना चाहूँगा, करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर रहेगा। कल के दिन भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि अगर आप खुद डिसीजन नहीं ले पाओगे तो स्टॉक मार्केट में आप लोग लाइफ में भी कभी आगे यहाँ पे नहीं बढ़ पाओगे। जो भी हो डिसीजन लो, सही गया तो अच्छी बात है, गलत गया तो उसकी जिम्मेदारी भी उठाना सीख लो। अगर आप खुद नहीं सीखोगे तो कोई भी आके आप लोगों को कुछ भी यहाँ पे बता सकता है एंड बाद में नुकसान आपका ही यहाँ पे हो सकता है। सो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ज़रूर इसके ऊपर ज़रूर स्टडी कर लेना। जो चीज़ें अच्छी लगती है उसको आप नोट कर सकते हो, जो चीज़ें आपको लगती है कि नहीं ये अच्छी नहीं है तो आप चाहो तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो। बट वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास रिलायंस है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। जिन लोगों ने यहाँ पे हायर लेवल पे खरीदा होगा, अभी हायर लेवल मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा रिलायंस का जो हायर लेवल था लगभग 2369 के आसपास ऐसा कुछ था, 2400 पकड़ लेते हैं, 2400 के आसपास चलो किसी ने खरीदा होगा। सो आज ये स्टॉक 2100 है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप लोग उसको लॉस में निकाल दो। अगर यही करना है तो बार बार आप लोग एग्जिट ही हो जाओगे, मार्केट को पैसा चला जाएगा, ब्रोकर एंजॉय कर लेंगे, आपके अकाउंट में कुछ भी यहाँ पे आएगा नहीं। सो दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर आप बाजार में आते हो तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आ जाना, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग प्रॉफिट कमा सकते हो। बट उसके लिए मेहनत लगती है, टाइम देना पड़ता है, तब जाके आप लोगों को उसके रिजल्ट यहाँ पे मिल सकते हैं। सो रिलायंस की अगर मैं बात करूँ, अगेन मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे एजीएम से ही रिलेटेड
ये पॉइंट्स को पकड़कर मैंने वीडियो को आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा है। सो जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास है तो आप लोग होल्ड करके आगे बढ़ सकते हो। और इन द केस आपने फ्रेश बाइंग की तो जैसे मैंने कहा 3 से 5 साल के लिए लंबी अवधि के लिए बाइंग कर लेना, शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग यहाँ पे मत कर लेना। एंड उसी के साथ साथ अच्छा खासा आप लोगों को पेशेंस भी वहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा बीच में हम लोगों ने भी बाइंग किया था, रिलायंस अच्छा खासा नीचे भी गिरा था, बट बाद में आप लोगों को पता है कि अप्स एंड डाउन्स ये तो मार्केट का पार्ट है। एंड आज जाके स्टॉक हम लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से टॉप लेवल पे भी देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों वीडियो को क्लोज करने से पहले सिर्फ आप लोगों को 1 साल पहले, यस आप यहाँ पे देख सकते हो 1 साल पहले क्या यहाँ पे ये वीडियो है जहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को कि रिलायंस में कुछ तो बड़ा यहाँ पे हो सकता है। ऐसा क्यों लिखा था? ऑब्वियसली क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, उन्होंने ही खुद अपने ही कंपनी के शेयर्स यहाँ पे खरीदे थे। बट मैं अगेन कहना चाहूँगा कि 5 से 6 महीने कुछ हुआ ही नहीं चीज़ें, एंड लगभग 9 से 10 महीने यहाँ पे लगे, एंड उसके बाद यहाँ पे बड़ी खबरें आना शुरू यहाँ पे हो गई। एंड सीधा जो स्टॉक 1000-1200 के आसपास था वो आज आप लोगों को 2000 के भी ऊपर 2100 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो बताने का मेरा पूरा मेन एजेंडा क्या है? एजेंडा यही है कि कोई भी डेवलपमेंट जो होती है, कोई भी बड़ा अगर कदम उठाती है कंपनी, तो उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आज जाकर कुछ बोला एंड कल जाके आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसी चीज़ें सिर्फ फिल्मों में होती है, ये भी आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। सो अगर आप चाहो तो इस वीडियो को भी देख सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे मिलेगी। ये इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग निवेश करते हैं 2000 पे निवेश, मतलब फॉर एग्जांपल 2100 पे निवेश कर लिया, एंड कल जाकर अगर वो 2000 पे आ गए तो एग्जिट की बात करते हैं। तो इतना कमज़ोर दिल बाजार में मतलब काम नहीं करता है। आप लोगों को थोड़ा सा इन चीज़ों को झेलना यहाँ पे आना चाहिए। एंड खास करके ये तो लार्ज कैप कंपनी है, राइट? तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में तो कितना वॉलेटिलिटी वहाँ पे देखने को मिल जाती है। सो ओवरऑल इस वीडियो को भी आप चाहो तो देख सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दिया है। सो वापस कहना चाहूँगा इन सारी चीज़ों को जरूर स्टडी करना जो मैंने आपके सामने पॉइंट्स रखे, तो आप लोगों को एक अच्छा खासा डिसीजन लेने में यहाँ पे मदद हो सकती है। सो आया आशा करता हूँ आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।